मेवाड़ जटिया बैरवा समाज सेवा संस्थान के द्वारा आशावरा माता में समाज के सराय में समाज की मीटिंग हुई, जिसमें समाज हित में सर्वसहमति से कई फैसले लिए, जिसमें मुख्य सराय में प्लास्टर एवं फर्शी लगना, पानी की व्यवस्था के लिए ट्यूबवेल, लैट्रिन बाथरूम बनाना सभी की सहमति से प्रस्ताव लिया गया। एवं चित्तौड़गढ़ से अखिल भारतीय बैरवा समाज जिला अध्यक्ष रामेश्वर लाल बैरवा, राष्ट्रीय बैरवा युवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हरीश बैरवा, जिला अध्यक्ष देवराज जटिया, अखिल भारतीय बैरवा समाज के कोषा अध्यक्ष चंपा लाल बैरवा, जिला उपाध्यक्ष भगवान लाल मणिखेड़ा एवं रतन लाल जटिया, युवा साथी समाज के वरिष्ठ पंच पटेल सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे। क्या नाम है श्रीमान आपका? मेरा नाम प्रहलाद कुमार जटिया है, विलेज चिकाड़ा। आज जो बैठक हुई है आपकी आशावरा माता किस संबंधित हुई, इस बैठक में क्या क्या निर्णय लिया? ये बैठक आशावरा माता में हुई सर, हमारे समाज की सराय में। और समाज की सराय है जो बिल्कुल खंडित पड़ी हुई थी, इसको निर्माण कार्य में लेने के लिए और यहाँ व्यवस्था जो नहीं थी उस व्यवस्था के बारे में चर्चा ली गई और यहाँ सुविधा जो बाकी है वो सुविधा कराने की प्रस्ताव लिया गया है। और समाज कुरीतियों को मिटाने के लिए और समाज में जो भी नियम चल रहा है मौसर एक टाइम का जो उसमें और मिठाई एक बनानी है वो निर्णय लिया गया है। कपड़े लत्ते बंद है, कपड़े लत्ते बंद करने ननियाल और ससुराल पक्ष के ही मान्य होंगे। ठीक है, आज जो बैठक हुई इसमें कितनी संख्या में हो गए लोग? आज संख्या लोग 100 से 150 लोग पहुँचे हैं और कोई आवश्यक कार्य वजह से नहीं आ पाए। बाकी आज जो 100 के 150 लगभग पंच समाज के लोग पहुँचे। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है श्रीमान? देवराज जटिया। अच्छा, आप बैठक में पधारे चित्तौड़गढ़ से? बिल्कुल। तो आज इस बैठक में आपने क्या क्या निर्णय समाज हित में लिए और आपकी तरफ से क्या क्या निर्णय स्वीकार किए? सबसे पहले तो निर्णय जो बरसों से चलता आ रहा है मृत्यु बोझ का, जहाँ मीटिंगें तो हर बार होती है और मृत्यु बोझ पर चर्चा भी होती है लेकिन निर्णय कोई ढंग के लिए नहीं जाते हैं। वो आज यहाँ पे ये निर्णय लिया गया है कि मृत्यु बोझ होगा लेकिन एक टाइम का होगा और मृत्यु बोझ में एक मिठाई बनेगी और जो कपड़े लेते हैं वो ससुराल और ननियाल पक्ष के ही मान्य होंगे। इसके अलावा समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं उन चीज़ों पर हमने चर्चा करी कि जैसे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं हैं, बेटों को पढ़ाते हैं, बेटी को नहीं पढ़ाते, तो ये जो दूध बरात करते हैं वो भी दूर करी हमने। और जो बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो ये दहाड़ कायम करने के लिए आज हमने ये निर्णय लिया है कि समाज का हर एक बच्चा या बच्ची हो सब पढ़ने चाहिए। प्लस समाज में जो एक शादी का जो माहौल होता है कि गाँव में अधिकतर, खैर सिटियों में सुधर चुके हैं लोग, लेकिन गाँव में अभी भी ये प्रथा चली आ रही है कि 8-10 साल की बच्ची जिसने दुनिया नहीं देखी है उसको शादी का मंडप दिखाया जाता है। तो ये निर्णय भी लिया है कि शादी जो सही एज है जो सरकार ने जो फिक्स कर रखी एज, उसी एज में लड़के और लड़की की शादी करानी चाहिए। 18 साल की लड़की हो उसके बाद ही लड़की की शादी कराए और लड़के की एज 21 वर्ष हो उसके बाद ही शादी कराए, क्योंकि बाल विवाह कराने से ही लड़के लड़की जो नाते विवाह करता है और नाते विवाह करने के बाद ही जो झगड़े तोड़ने की प्रथा चलती है। तो हम ये चाहते हैं कि बाल विवाह कराए नहीं, इससे बाल विवाह नहीं कराएंगे तो ये झगड़े का काम झंझट ही खत्म हो जाएगी। ठीक साहब, आगे में हरीश जी जो बैरवा समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपसे मेरा प्रश्न है कि आप बैरवा समाज को और जटिया समाज जो है इसको एकजुटता के रूप में किस प्रकार देखते हैं? समाज को हम समाज में जिले में अलग अलग से बैठकें ले रहे हैं और समाज को हम इसी प्रकार जागृत कर रहे हैं कि समाज में बाल विवाह जो हो रहे हैं उसको रोकथाम के लिए लोगों को जागृत कर रहे हैं। और समाज में एक कुरीति फैली हुई वर्षों से है मृत्यु बोझ, जो गवर्नमेंट की तरफ से बैन है, लेकिन फिर भी पंच लोग जो इसको करने के लिए लोगों को मजबूर करते हैं। उसको अपन एकदम से बंद तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक टाइम खाना करा के इसको बंद करने का ऊपर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही बाल विवाह
के रोकथाम के लिए भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और कुछ लोग जो समाज के पंच पटेल झगड़ा तोड़ते हैं समाज में, और जो कमीशन खोरी सेट कर रखी इन्होंने 10% 20%, इसके लिए भी हमने लोगों को जागृत किया है कि इनको कोई पैसा दलाली का पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना आप जब भी कोई विवाह विच्छेद होता है तो अपन बैठ के खुद सुलझाई करो, उसमें किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और समाज में अभी आवरा माता में जो मीटिंग हुई है या समाज की सराई कब से पड़ी हुई है, जो बंद पड़ी है, इसको अपन अब इसका नवनिर्माण करेंगे। एक नई कार्यकारिणी गठित की जाएगी और इसके नए कार्य किए जाएंगे और समाज से सहयोग लेके इसको पूर्ण रूप से किया जाएगा। और अन्य समाज को भी अगर अपन ज़रूरत पड़ेगी तो अपन किराए के रूप में इसको भी दे सकते हैं और समाज का एक इनकम का स्रोत भी कर सकते हैं। और वहीं समाज में जो बच्चों को लोगों को पढ़ाने के लिए अपन बोल रहे हैं कि छोटे बच्चों को स्कूल भेजो और पढ़ाई में आगे लाओ। धन्यवाद। राम जेठिया, दलपुरा का निवासी, और समाज में क्या पद है आपके पास? अध्यक्ष पद का। अच्छा, तो आज जो बैठक हुई है आसावरा माता सराय में, इस सराय जो खंडर पड़ी हुई है विगत 10-15 सालों से, जी आप ये बैठक जो की है आपने, इस बैठक में क्या क्या निर्णय लिए आपने? इसमें सर्वप्रथम तो समाज में जो कुरीति फैली हुई है उसको सुधारने के लिए प्रयास किए गए हैं और दिशा निर्देश जो भी बाहर से पधारे मेहमान उनके आधार से जो भी दिशा निर्देश दिए हैं। दूसरा, मृत्यु भोज के ऊपर एक टाइम का करने के लिए निर्णय लिया गया। तीसरा, कपड़ा लत्ता जो भी है निनिहाल और ससुराल पक्ष से ही लिए जाएंगे, यह निर्णय लिया गया। चलो ठीक है।